राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। जमकर सभी दल जो हैं वो अपनी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि इस चुनाव से पहले पार्टी के दो बड़े नेता सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की रार पूरी तरह से सुलझ जाए, जो सुलझती दिखाई भी दे रही है। दोनों ने साफ कह दिया है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पायलट कह भी रहे हैं कि इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। चुनावी परिणाम पर किसी भी तरह की गुटबाजी या आपसी मतभेद का क्या असर पड़ता है, ये सभी जानते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस ने 6 जुलाई को एक बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राजस्थान के भी बड़े नेता शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद सचिन पायलट ने राजस्थान में एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में जाने के संकेत दिए। बाद में पीटीआई को अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने इन बातों को दोहराया है। बैठक में क्या हुआ इस पर तो सचिन पायलट ज़्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि बैठक के नतीजे उनके लिए उत्साहजनक रहे हैं। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खींचतान और जंग पर ब्रेक लग चुका है। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से राजस्थान में दोबारा सरकार बनाने का दावा भी किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में आज राजस्थान के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर सरकार बनाएगी और जनता के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करती रहेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बैठक में खड़गे ने ऐसा क्या कहा या क्या फैसला दिया जिससे पायलट और गहलोत दोनों खुश हो गए। पहले जानते हैं बैठक में क्या क्या हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस की इस एक अहम बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने ओबीसी रिजर्वेशन, एग्रेसिव कैंपेनिंग, टिकट रद्द करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इसी दौरान राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत के बीच भी बातचीत हुई, जिसमें राहुल ने गहलोत से कहा कि राज्य के बड़े फैसलों में नौकरशाही को हावी न होने दें। राहुल ने गहलोत से ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण और पार्टी कार्यकर्ताओं को महत्व देने की बात कही। इस बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये था कि कांग्रेस साल 2024 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में बिना किसी सीएम चेहरे के मैदान में उतरेगी। पार्टी का यह फैसला सचिन पायलट की जीत और गहलोत के लिए सख्त संदेश की तरह देखा जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत खुश क्यों हैं? बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जो फैसला लिया गया उससे न सिर्फ पायलट बल्कि गहलोत भी खुश लग रहे हैं। गहलोत के खुश होने का एक कारण यह भी माना जा रहा है कि राजनीति में जब भी कोई सत्ताधारी पार्टी बिना किसी नाम के चुनावी मैदान में उतरती है तो लोगों के बीच बिना किसी घोषणा के ही सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ही चेहरा होता है और जनता उनके 5 साल के काम को देखते हुए वोट देती है या नहीं देती है। ऐसे में अगर कांग्रेस की जीत होती है और कुर्सी एक बार फिर मिलती है तो गहलोत की दावेदारी मजबूत होगी। सीएम गहलोत की खुशी का दूसरा कारण यह भी है कि बैठक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो राजस्थान का विधानसभा चुनाव कर्नाटक मॉडल पर लड़ेंगे। आपको याद होगा कि कर्नाटक में भी सीएम पद के लिए 2 दावेदार थे, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार। उस वक्त भी अनुभव के आधार पर सिद्धारमैया को सीएम पद दिया गया था और अगर ऐसा ही राजस्थान में होता है तो अनुभव के आधार पर गहलोत को एक बार फिर सीएम की कुर्सी मिल सकती है। वहीं अगर बिना फेस के चुनाव लड़ने के दौरान कांग्रेस हार जाती है तो हार का ठीकरा गहलोत पर फूटने की जगह सामूहिक नेतृत्व पर जिम्मेदारी होगी। उनका तो चेहरा सामने था ही नहीं। अब सचिन पायलट क्यों खुश हैं? कांग्रेस का बिना चेहरे के विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला सचिन पायलट खेमे के लिए भी खुशी की एक खबर लेकर आया है। ये जीत मानी जा रही है उनकी भी। पायलट को उम्मीद है कि इस बार अगर पार्टी एक बार फिर सत्ता में आने में कामयाब होती है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल सचिन पायलट इस बात पर फोकस करेंगे कि टिकट वितरण में ज़्यादा से ज़्यादा उनके समर्थकों को टिकट मिल सके। सचिन पायलट की खुशी का दूसरा कारण ये भी है कि बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से लेकर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खूब नसीहत दी। इसके अलावा उन्होंने वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार और पायलट की 3 मांगों को लेकर स्टैंड लेने के लिए भी कहा है। सचिन पायलट की मांगे क्या रही? सचिन पायलट ने अप्रैल महीने से गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। दरअसल सचिन पायलट चाहते हैं कि गहलोत सरकार उनकी 3 मांगों पर कार्रवाई करे। ये 3 मांगे हैं: वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में रहते हुए कथित घोटालों की जांच करनी होगी, राजस्थान लोक सेवा आयोग को रद्द करके नई व्यवस्था शुरू की जानी है, पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द किए जाने के बाद जिन छात्रों को नुकसान होता है उन्हें आर्थिक मुआवजा दिया जाए। अब 3 मांगों पर कैसे सकारात्मक स्टैंड देखने को मिला है और पायलट ने क्या कहा है? सचिन पायलट ने उनकी इन मांगों को मान लेने पर कहा उनके ये 3 मुद्दे हाईकमान के सामने रखे गए। पेपर लीक और आरपीएससी के रिफॉर्म के सुझाव समेत मेरी मांग को सुना गया और कांग्रेस कमेटी ने इस मामले पर क्या कार्रवाई करनी है इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है। वहीं आने वाले चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी इस पर सचिन पायलट ने कहा, मुझे केंद्र या राज्य में पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे लगन के साथ निभाऊंगा। भविष्य में भी पार्टी जो निर्देश देगी वो करूंगा। बैठक के बाद खत्म होगी गहलोत पायलट की कड़वाहट, ये एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस ने पायलट की मांगे सीएम गहलोत को कड़वी गोली खिलाई है और मांगे मान ली गई हैं। बैठक
में पायलट की मांगों को मानने से ऐसा लग रहा है जैसे खरगे अब पायलट के लिए नई भूमिका तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट भी संगठन में कोई भी भूमिका सौंपे जाने पर उसे निभाने के लिए तैयार है। जब गहलोत सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगे तब भी खरगे ने उन्हें टोका। खरगे ने दलितों पर अत्याचार के मामलों को लेकर लिखे अपने पत्र की याद भी गहलोत को दिलाई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीएम चेहरे की घोषणा किए बिना ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला दोनों नेताओं के आपसी मतभेद को कम कर चुनाव पर फोकस करने वाला बैलेंस फैसला है। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो दोनों नेताओं के बीच की कड़वाहट को मिटाना आसान नहीं होगा और विधानसभा चुनाव से पहले सुलह बेहद जरूरी है। हो सकता है कि इस बैठक से जनता के बीच कुछ हद तक यह संदेश जाए कि दोनों नेता साथ हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इससे सालों से चली आ रही है कड़वाहट खत्म होने वाली है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।